साथियों, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री इस चुनावी माहौल में पाठशाला की बात करनी चाहिए, वहां पर ये पाखंडशाला की बात करते हैं। इनके पार्टी के तमाम लोग जहां पर मुद्दे की बात करना चाहिए वहां हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, पाखंड की बात बढ़ावा देने वाली बात करते हैं। आप सबको मालूम होगा कि कोरोना जैसे महामारी में हमारे प्रधानमंत्री ताली थाली बजवाने के बाद देश को अपनी माने पाखंडता में शामिल करने के लिए पूरे देश से ताली थाली बजवाने के बाद आज उनके पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग पाखंड का हर जगह बढ़ावा दे रहे हैं। और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के महाराज जो कांग्रेस से ही गए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने एक चुनावी जनसभा के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप अपने पॉकेट में प्याज रखिए, इससे आपको गर्मी नहीं लगेगा। मान लीजिए गजब का तर्क देते हैं। इनकी महिमा अपरंपार है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की महिमा अपरंपार है। अब पता नहीं वो प्याज में एसी लगा हुआ है या कूलर लगा हुआ है, अब तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ही जाने, या फिर जो नाली से गैस बनाने वाले वैज्ञानिक हमारे प्रधानमंत्री जी जाने, क्योंकि इतना तो हमारे देश के वैज्ञानिक विकसित नहीं हो पाए हैं। आप देखिए जहां हर जगह, जहां की आप इलेक्शन शुरू होने से पहले जहां पर चुनाव आयोग ने ये निर्देश जारी किए थे कि कोई भी पार्टी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगेगा, नफरत के नाम पर वोट नहीं मांगा जाएगा, यानी कि इस चुनाव में धर्म और नफरत की राजनीति नहीं की जाएगी। वहीं पर आज एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता जो चुनावी जनसभा को संबोधित करते उसमें बताइए कि अगर 10 साल के शासन करने के बाद भी इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनके पास विजन है हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान। यानी कि इनके पास 10 साल का जो शासन किए उसमें इन्होंने देश के जो सरकारी संपत्ति को सिर्फ नुकसान पहुंचाने के अलावा इन्होंने देश हित के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं किए जो अपनी चुनावी सभा में बता सके। ये आज भी हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जहाँ मुद्दे की बात करना चाहिए, जहाँ विजन की बात करना चाहिए, वहाँ विजन की बात नहीं करते हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम नफरत की बात कर रहे हैं। आखिर देश को, देश की जनता को ये क्या समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि इसी तरह हमारी देश की जनता को मूर्ख बनाया जाए, पाखंड का बढ़ावा दिया जाए, और इसी तरह जनता जब मूर्ख रहेगी, जनता को हम मूर्ख बनाएंगे, जनता को जहां हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है जनता मुद्दे से भटकेगी। और अगर जनता के सामने मुद्दे की बात करेंगे, जनता हमसे हिसाब खोजेगी, जनता हमसे काम खोजेगी। तो इनको भी पता है कि हमने 10 साल के शासन में कुछ नहीं किया है, ये इनको भी पता है। और अगर किए हुए रहते तो ये अपनी चुनावी सभा में मुद्दे की बात करते कि हमने 10 साल में ये काम किए, 10 साल में वो काम किए, ये काम। लेकिन आप कहीं पे कोई भी ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता का चुनावी सभा, हर जगह या तो विपक्ष को गाली देना या हिंदू मुसलमान करना। अगर बिहार में है तो लालू परिवार को गाली देना, यूपी में है अखिलेश परिवार को गाली देना, अदर जगह है राहुल गांधी के बारे में उल्टा सीधा बोलना है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मुद्दा, मुख्य एजेंडा विपक्ष को गाली देना ही है। इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विजन नहीं है। और मैं तो आश्चर्य करता हूं ऐसे लोगों पर कि उस सभा में भी जहां प्याज की बात की जाती है, जो प्याज रखिए और आपको गर्मी नहीं लगेगा, आपको नजर नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा, और उसमें लोग ताली बजाते हैं। तो मैं वैसे लोगों से कहना चाहता हूं जो उनके समर्थक है और जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि आप उनकी बात को मानिए और घर से पंखा कूलर हटवा दीजिए। जिनके घर में एसी है वो हटवा दीजिए, जो ऐसे लोगों के समर्थक है, और घर में
वो एक प्याज की बात करते हैं, आप एक टोकरी प्याज रख लीजिए और फिर देखिए कि गर्मी लगती है कि नहीं। नाली से गैस की बात है तो अपने अपने घरों में जहां सीवर होगा, जहां पर कि गांव घर में कहते हैं सोखता, उसमें खाना बनाइए। ये 1000 रुपए की सिलेंडर की क्या जरूरत है। आप थोड़ा अपने अब 21वीं सदी के युग में आप तर्क संगत बात कीजिए, मुद्दे की बात कीजिए। ऐसे किसी पाखंड पर विश्वास नहीं कीजिए, ऐसे किसी पाखंडवाद को बढ़ावा नहीं दीजिए। और अब युग आ गया है पाठशाला की बात करने के लिए, रोजगार की बात करने का युग आ गया है। और इस पाठशाला के युग में पाखंडशाला की बात नहीं कीजिए। यही हमारी एक नसीहत है, गुजारिश है। क्योंकि इस तरह पाखंडवाद की बात करते हुए, पाखंडशाला की बात करते हुए हमारे देश की युवाओं को, आने वाले पीढ़ी का भविष्य को अंधकारमय नहीं कीजिए। जय हिंद, जय भारत।